आज फिर स्मिता देशमुख के साथ मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी ये बहुत यूज होगा ये वाला मुद्दा। तो इनसे बात करते हैं आज और कई सवाल हैं जो जिनके आंसर्स हमको नहीं है, क्योंकि हम लोग सब सोशल मीडिया पे जो देखना होता है वो पढ़ते हैं और देखते हैं। अंदर की बात क्या है वो स्मिता जी से अच्छी से ज्यादा अच्छी तरह हमें और कोई नहीं बता पाएगा। हाय स्मिता। हाय, कैसे आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक। ठीक। अच्छा बहुत स्मिता, बिजी, ये एक एक इशू के बाद दूसरा इशू। आप महाराष्ट्र देखो, और मुंबई में। नहीं महाराष्ट्र और अगर झारखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, सडनली इन सबको झारखंड में भी गरीबी दिखने लग जाएगी और कोल माइंस दिखने लग जाएंगी, कि सब कुछ दिखने लग जाएगा। अभी राजस्थान में एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन स्पाइट ऑफ हम्म, 110 थिंग्स हैपनिंग देयर। वहां गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो हम्म, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये हम्म। आरए फॉरेस्ट का क्या पूरा मामला है, क्या चीज है जो मतलब हाँ इतना समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब सब लोग ना अपने अपने, हालांकि बीकू माथुर जी ने मुझे बहुत अच्छा बताया था, बट स्टिल मुझे था कि उसमें भी क्लैरिटी नहीं आई, जी। बिकॉज वी डिस्कस्ड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। सो आई वांट एक्चुअली मैंने आज लिखा भी था, इसीलिए मैं आई थॉट आई विल डिस्कस इट विथ यू आल्सो कि इसका इतना महत्व क्या है कि अभी पूरा जैसे नो बॉलीवुड उतर गया तो पूरा नेशनल इशू बन जाता है। तो उससे पहले हम देखें कि मुंबई मेट्रो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली शुरू हुआ 2007 में और अभी हम लोग हैं 2022 और एज ऑफ नाउ फुल्ली फंक्शनल अगर हम देखें तो इसकी तीन लाइनें, थोड़े एक तो फुल्ली फंक्शनल है, दोनों थोड़ी कुछ खास ऐसे नहीं है, इन्होंने जल्दी जल्दी में इनॉग्रेशन किया था। लेकिन इसकी जो एक सबसे बड़ी लाइन है मुंबई मेट्रो की, जिसे हम लाइन 3 कहते हैं, और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अंडरग्राउंड है और नॉर्थ मुंबई की का एक एरिया है, बहुत बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ मुंबई में, अंधेरी के पास, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत नजदीक, सीप्स करके। वहां से ये साउथ जाती है कुलाबा, ये लाइन ओके। 3। हाँ, और ये बहुत सारी अंडरग्राउंड है और इसमें ना बम्बई की सबसे जो बड़ी बड़ी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ऑफिसेज हैं, जैसे कुलाबा, कफ परेड, फिर लोअर परेल, बीकेसी, ये भाईकला, ये नहीं, यानी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से ये जाती है। तो पूरे मुंबई मेट्रो की सबसे बड़ी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन 3। और ये लाइन 3 अभी बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में आई है क्योंकि बॉम्बे मुंबई मेट्रो की जो सभी सबसे बड़ी लाइन ये होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशली बिजनेस के लिए ये लाइन होगी सबसे ज्यादा। और इसके लिए जो कार शेड बनाई है, जहाँ कार शेड का मतलब ये है जहाँ की ये सब ट्रेन वहां जाके रात रुकेंगे। को या अपने वहां रहेगी, वहां इनकी मेंटेनेंस होगी, क्लेanलीनेस, बिकॉज बॉम्बे, मुंबई इज, वो कहते हैं ना, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हम्म। बॉम्बे में भी अभी भी जो सबर्बन सिस्टम है ये सिर्फ 2.5 या 3 घंटे बंद होती है। रात को 1-10 बजे जो चर्च गेट से निकलती है एक ट्रेन, आई थिंक बोरिवली तक, यानी 2 बजे बंद हो जाती है और फिर से 4 बजे शुरू हो जाती है ना, 2-2.5 घंटे सिर्फ बंद होती है ट्रेन मुंबई में। और इतने सारे लोग हैं वो ट्रैवल करने के लिए। तो ये लाइन की कंट्रोवर्सी ऐसी हुई कि जैसे आप जानते हैं कि मुंबई का एक बहुत बड़ा, नॉर्थ मुंबई में बहुत बड़ी एक ग्रीन लंग जिसे हम कहते हैं, वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके, तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क आप देखोगे तो अराउंड इट इज 11,000 हेक्टर्स, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाजू में, संजय गांधी नेशनल पार्क के बाजू में एक एरिया है आरे। ओके, आरे होगा सब 1200-1300 हेक्टर, आरे पूरा। ओके, ना आरे में फिल्म सिटी, जहां बॉलीवुड की सब फिल्में शूट होती है, वो है। वहां एक बहुत हाई प्रोफाइल गोल्फ कोर्स और रेसिडेंशियल एरिया भी है, एक वेरी हाई प्रोफाइल। तो उसी एरिया 1200 या 1300 हेक्टर में से 30 हेक्टर की एक एक जगह है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ने ईयरमार्क की थी ये कार शेड बनाने के लिए। ओके, नाउ ये 30 हेक्टर में से भी 5 हेक्टर आजू बाजू का इलाका होगा, यानी 25 हेक्टर
आप दोगे, यानी स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट, ये कारशेड बनाने को। अभी ये 25 हेक्टेयर में कुछ मैंने जब देखा, 2100 पेड़, 2200, चलो 2200 करो पेड़ थे इसमें, जो अक्टूबर 2019 में गवर्नमेंट ने ये रेस कर दिए। लेकिन उसके बाद ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ ज्यादा पेड़ और लगाए जाए, और ये सब जो पेड़ है वो जियो टैगिंग भी होगी इन पेड़ों की, सो दैट दिस बिकम्स अ ग्रीन जोन। ओके ना, जब ये 2019 में अक्टूबर में मैं देख रही थी, जब ये पेड़, जब ये सब निकाले गए पेड़, और कारशेड का जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, वो भी ऑलमोस्ट 50% के ऊपर रेडी है वो कारशेड ऑलमोस्ट। तब बॉलीवुड एक्चुअली रात को ऐसा दिखावा गया, एक्चुअली निकाल ही रहे थे पेड़, लेकिन एक वीकेंड ऐसा आया जब सैटरडे नाइट और संडे नाइट को इन्होंने बहुत सारे पेड़ निकाले, तो उसके ऊपर पूरा धमाका हो गया 2019 में ही। और उस सब धमाके में जो फोर फ्रंट पे जो लोग थे, वो उस टाइम पे मुझे क्लियरली याद है, फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, दिया मिर्जा, माधुरी दीक्षित, दिया मिर्जा, करण जौहर, और फिर करण जौहर के आजू बाजू वाले सब लोग उस टाइम पे उन्होंने, हाँ, सब उन्होंने वो ट्वीट करना शुरू कर दिया। और उसी टाइम पे अगर आप देखो कि शिवसेना और बीजेपी में भी बहुत अटकाव हो रहा था, और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आदित्य ठाकरे जी ने वो ट्वीट किया कि हम लोग भी इसके खिलाफ हैं, और बहुत सारे जो शिवसेना जो नेता है आजू बाजू के, वो भी इसके खिलाफ हैं, और ये तो कोई बात नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुआ, तो ये सब। और उसी टाइम जब ये सरकार, फिर जब बीजेपी शिवसेना में जो, जैसे आपको पता है कि नवंबर में फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, तो पहला निर्णय उसी टाइम लिया कि ये कारशेड अभी आरे में नहीं बनेगा, और ये कारशेड बनेगा एक जगह है कांजूर मार्ग। अभी जहां कांजूर मार्ग की ये जगह है, ये भी लोग नहीं समझते, ये जगह एक पहले कंट्रोवर्शियल दो चीजों के लिए, मेट्रो लाइन से कांजूर मार्ग की ये जगह 10 से 12 किलोमीटर तक है, यानी आप गाड़ी एक जगह रुकेगी, जैसे आप एक जगह अपनी गाड़ी रुकाओगे और 10 किलोमीटर जाओगे पार्किंग करने को अपनी गाड़ी, तो ये तो मैंने तो कहीं देखा नहीं है लाइफ में ये ऐसी। और दूसरी बात, ये जो जगह है ये पहले से ही कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज इस जगह पे दो प्राइवेट पार्टीज हैं जो कह रहे हैं कि ये जगह हमारी। ये मैटर हाईकोर्ट में है, बीच में हाईकोर्ट ने एक पार्टी को उसकी ओनरशिप दे दी, फिर दूसरी पार्टी ने अभी 2-3 महीने पहले, मैंने वो ट्वीट भी किया था, 2-3 महीने पहले दूसरी पार्टी ने एक और पेपर कोर्ट के सामने लाए, तो मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि हमने जो पहला ऑर्डर दिया था वो गलत था, हमें मिसलीड किया गया, तो वो ऑर्डर हम कैंसिल करते हैं वो हमारा, और ये केस फिर से आप लेके आओ। इसका मतलब ये है कि ये ओनरशिप ऑफ दिस लैंड इटसेल्फ बहुत बड़ा एक इशू है, अभी कंट्रोवर्सी है कि वो किसकी ओनरशिप है किसी को पता नहीं। लेकिन एक चीज है कि ये प्राइवेटली ओन्ड है, यानी अगर महाराष्ट्र सरकार को ये जगह लेनी पड़ेगी तो बहुत बड़ा दाम आपको देना पड़ेगा उसके लिए। आरे की जो जगह है ये सरकारी जगह है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सीधा रास्ता अपनाया, उन्होंने कहा ये हमारी जगह है। इन्होंने नेशनल ग्रीन्स ट्राइब्यूनल के पास गए, कोर्ट पे गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब ड्यू डिलिजेंस करके 2000, मैं तो कह 2200, चलो अब राउंड फिगर करो, ये पूरा मामला है 2200 2200 ट्रीज का मामला है ये। और उसके लिए इन्होंने अभी तो ये स्टॉप कर दिया। अभी पिछले 2.5 साल में क्या हुआ मैं बता रही हूँ। 2.5 साल में ये जो जितने भी एक वॉरियर्स है बॉलीवुड वाले, आदित्य ठाकरे जी, 2.5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, आरे बंद किया, लेकिन कांजूर मार्ग पे भी कुछ इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज उनको पता चला कि कांजूर मार्ग की जो जगह है वो लीगली उस पे डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट है उस पे। तो 2.5 साल चले गए,
तो अभी जो लाइन 3 की कॉस्ट एस्केलेशन है, इस पूरे मामले की वजह से लाइन 3 की कॉस्ट में 10,000 करोड़ कॉस्ट एस्केलेशन हुई है। 10,000 करोड़, पायल जी, कोई मजाक नहीं है। और अगर ये चलता रहा ये मामला, तो और 10,000 करोड़, 15 यानी 25,000 करोड़ कौन देगा? जो जनता उसमें जाएगी ना, उनकी टिकट से ही तो आप वो पैसा लोगे ना वापस। तो इस सब में बॉलीवुड तो है अपना, तो प्लाकार्ड घुमा रहे हैं, आदित्य ठाकरे अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन इस सब में जो जिनका पूरा नुकसान हो रहा है, जो बंबई के जिन्हें हम कहते हैं ना मुंबई सबर्बन कम्यूटर्स, जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, उनकी जो हालत है मुंबई में, मैं तो कहती हूँ किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश में इस तरीके से लोग, जब आप फोर्स करते हो उनको ट्रैवल करना, मुझे तो लगता है ये क्रिमिनल, जो भी मुंबई के ट्रेन कम्यूटर्स के प्रोजेक्ट्स के बीच में आएगा ना, उनपे क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए। इस तरीके से कोई ट्रैवल नहीं करता किसी भी देश में। मैं बहुत सारे देशों में जा चुकी हूँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अच्छा स्मिता, आप मुझे ये बताओ, बॉलीवुड का इससे क्या कनेक्शन? मतलब बॉलीवुड को हर जगह उल्टे सीधे चीजों में पढ़ना होता है, फिर जूते खाते नहीं, हैं। उल्टी सीधे नहीं दे। आप देखो कि ये जितने भी बॉलीवुड, आज मैं एक बड़ी स्टोरी आज कल या परसों आई, मैंने देखा कि कुछ 120 करोड़ रुपए की एक ऐसा दो ड्यूप्ले ऐसे मिलके एक बहुत बड़ा ऐसा फ्लैट लिया है इन्होंने, रणवीर सिंह और सिंह दीपिका पादुकोण ने। एंड तो मैंने 19 कहा कार इनकी तो, पार्क्स, 19 हाँ, कार तो पार्क। मैंने कहा इनकी कोई फिल्म, जैसे जो मैं जानती हूँ पद्मावत के बाद तो इनकी कोई फिल्म इतनी बड़ी आई नहीं, आई नहीं। और इनकी फिल्म भी पद्मावत वाज द लास्ट बिग सक्सेस। अच्छा, वो सिम्बा ऐसे कुछ बीच में आई थी, ऐसी कुछ, आप सूर्यवंशी आप समझ सकते हो, छोटी सा रोल था उनका भी उसमें, लेकिन इनके कोई बड़े ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं है। तो इतने पैसे, यानी ये जो एंडोर्समेंट्स इनको मिलते हैं और ये जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये इनके व्यूज क्या है, ये कोई सोशल कॉज सपोर्ट करते हैं क्या, या कोई एनवायरमेंटल कॉज सपोर्ट करते हैं क्या। ये सब ब्रांड, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, वो देखते हैं कि इनका एनवायरमेंट की तरफ, सोशल कॉजेस की तरफ, एक्टिविज्म में ये लोग कितने आगे हैं। और वो ट्रेंड आप हॉलीवुड में भी देख रहे हो, वहां भी यूएन एम्बेसडर ऑफ पीस, तो ये वहां का कल्चर यहाँ आ गया है। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत सारे एक्टिव हो गए थे उस टाइम पे। लेकिन आप एक बात समझ लो, आप ये जैसे हम कह रहे हैं ना ट्विटर पे, आजकल क्रोनोलॉजी समझिए आप। तो ये क्रोनोलॉजी शुरू हुई अक्टूबर 2019 में, सब बॉलीवुड वाले आ गए, फिर ये बंद हो गया, ये इनकी सरकार, एमबीए की सरकार आ गई, सब बंद हो गया। उसके बाद एमबीए की सरकार ने 2.5 साल में रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ पेड़ काटे हैं। 39,000 हर और एक समथिंग। प्रोजेक्ट में पेड़ काटे। अभी कोस्टल रोड आ रहा है, वहां भी पेड़ कटे। ये जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड का वाइडनिंग हुआ, वहां पेड़ काटे। नवी मुंबई में पेड़ काटे। यानी पेड़ इतने काटे हैं कि ये, मैं तो कहती हूँ 10,000 पेड़ इन्होंने काटे होंगे। आई रेड समवेयर 39,000 और समथिंग। टोटल इनकी पूरी बीएमसी की पूरी इनकी जो रेजिम है। लेकिन पिछले 2.5 साल में इन्होंने 100% 7-8 हजार के ऊपर पेड़ काटे। तो ये पेड़ों की पेड़ सब ये थे, निकाल दिए, उनका कोई नहीं। लेकिन ये जो 2200 पेड़ थे वहां के, बस उन्हें प्रोटेक्ट करना है। बाकी के पेड़ों की हमें तो कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज की। पवई में इनको कुछ एक बड़ा कुछ ऐसा साइकिलिंग ट्रैक करने वाले थे आदित्य ठाकरे जी, उस पे भी हाईकोर्ट ने बोला नहीं नहीं, यहाँ पेड़ नहीं काटना और यहाँ कुछ नहीं करना है। इनके जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज थे आदित्य ठाकरे के, आइदर कोर्ट ने आके बंद किए हैं, और ये तो काट रहे हैं पेड़, पूरे पूरे एमएमआर रीजन में पेड़ काट रहे हैं। अच्छा मुझे आप स्मिता एक बात बताइए, भीखू मात्रे का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बताया आरए हैज समथिंग टू डू विद कन्वर्जन्स आल्सो। आरए पे बहुत सारे, अभी वो चर्च का भी एक लैंड है, कोई बोल रहा है वहाँ चर्च का भी एक प्रोजेक्ट, कोई चर्च का लैंड है उसमें,
वहां भी वो भी एक इशू है आर्य के ऊपर। कह रहे और वहां से कन्वर्जन बहुत होती है, दैट्स अ हब ऑफ कन्वर्जन, इज इट ट्रू जो भिकू मात्रे जी कहते? नहीं है एलिगेशंस उस पे। आई एम श्योर भिकू जी हैज सेड इट, आई एम श्योर ही विल नेवर से एनीथिंग अनलेस ही इज वेरी, वो बहुत बहुत हरो रिसर्च हाँ करते हैं, हाँ। बहुत होगा भी। और दूसरी बात आप देखिए, अक्टूबर में ये सब शुरू हुआ 2019, फिर इनकी सरकार आई, फिर आर्य बंद हुआ, लेकिन कंजूरमार्ग पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरे एमएमआर रीजन में पेड़ कट रहे हैं। और फिर सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ, उसके बाद सब लोग, अभी भी आप देखो, कल जब आदित्य ठाकरे गए थे वहां वो एजिटेशन के लिए, वहां कोई बॉलीवुड वाला नहीं था अभी आदित्य ठाकरे के साथ। अभी तो सब बॉलीवुड वाले लंदन में ना, नहीं है अभी। अभी लंदन अभी में तो है सब स्मिता। गए होंगे, लेकिन अभी तो आदित्य ठाकरे के साथ कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता चला है कि लोग अभी, देखो लोग देख रहे हैं ना, लोग जो स्टैंडर्ड उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे दिया मिर्जा वगैरह, वो तो करते रहेंगे, वो उनका कोई इससे इशू नहीं, लेकिन उन ठाकरे फैमिली का बॉलीवुड में बहुत बड़ा स्टेक है, वो बहुत प्रो बॉलीवुड है, बहुत प्रो नहीं बॉलीवुड है पर ठाकरे अब फैमिली। अभी तो जैसे मैं देखी थी ये सारा का सारा गैंग, आज मैंने ट्वीट भी किया, फोटो मिली थी मुझे कहीं, देर ऑल हॉलीडेइंग इन लंदन। सडनली ये लोग वहां पे सब कुछ करके और अपना प्लेन में आएंगे, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, सब करेंगे, प्राइवेट जेट्स में हाँ, आएंगे। ये भी नहीं कि नॉर्मल प्लेन में आए कि फ्यूल बचता है एनवायरमेंट के लिए, इतने सारे जेट्स क्यों लेने, अपने प्राइवेट प्लेन्स क्यों लेने? लोकली भी कहाँ जाते हैं कमर्शियल तो एयरक्राफ्ट से? क्यों नहीं, ये लोगों को लोग कहना अभी, चाहिए। ये लोग जब यहाँ से भी, चलो यहाँ से अगर आप दिल्ली जा रहे हो कोई शूट के लिए या कहीं भी, फिर भी चार्टर, आप बॉम्बे, चार्टर्ड बिजनेस तो एकदम बूमिंग बिजनेस है बॉम्बे में, चार्टर्ड फ्लाइट्स। कहाँ कोई नहीं जाता है नहीं, कमर्शियल तो एयरक्राफ्ट अब से? मुंबई का ये क्यों नहीं करते कि इनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, और ये क्यों नहीं बोलते कि तो अब आप भी मैं कार में नहीं उस जाओगे, दिन, कार नहीं, में नहीं जाओगे अब? 3-4 दिन पहले क्या हुआ, इनके जो जो मेन एक्टिविस्ट है, जो जो ये प्रमोट कर रहे हैं, दो बड़े एक्टिविस्ट हैं, उसमें से एक ने मेरे को, मैंने जब ये मैंने कहा, मैंने ट्वीट किया था कि मुंबई के कम्यूटर्स कहाँ है, इनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हम्म, ये पूरे एक्टिविस्ट, और ये जो, मैं लिटरली इनको माफिया कह रही हूँ, बिकॉज ये हम्म, बहुत बड़ा बिजनेस है मुंबई में। कोई भी हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बीच में आके ये लोग कोई केस फाइल करते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज जो लोगों को पता नहीं है, ये वर्ली बैंड्रा जो सीलिंग है, इतना पिक्चरिस्क है वर्ली बैंड्रा सीलिंग, ये भी डिले किया था, एक बीच में पीआईएल आ गई थी हाफ वे थ्रू, जिसकी वजह से 7-8 साल ये डिले हुआ, और कॉस्ट एस्केलेशन भी बढ़ गई उसकी, कसम 300-400 करोड़ से। बम्बई में कोई 300-400 करोड़ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वही मैं कह रही हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुंबई के जो कम्यूटर्स है, डेली कम्यूटर्स मुंबई के, वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक मुंबई रेल प्रवासी संघ ऐसा कुछ था, उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और इनको ये बहुत बड़ा ये बैटल है, उनको इनको ऑर्गेनाइज होके इनके खिलाफ खड़े होने पड़ेंगे। क्योंकि अभी देखो, उस दिन भी, कल भी ये जो एजिटेशन हुआ, आदित्य ठाकरे गए वहां अपनी एसयूवी में, फिर वहां एक स्पीच दी और अपनी एसयूवी में वापस आ गए। तो ये जो एक अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है कॉल वर्चू सिग्नलिंग, कि आप पूरी दुनिया को बताओ ये मत करो, एनवायरनमेंट मत करो, क्लाइमेट चेंज मत करो, लेकिन मैं तो जाऊंगी अपने प्राइवेट जेट से। अभी मैं तो जाऊंगी लंदन अपने प्राइवेट जेट से, अपने क्यों वो दोस्तों के साथ। दिया मिर्जा का नहीं दिखाया था कि वो रोने लग गई एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, और मतलब शी वाज सिटिंग ऑन द पोडियम एंड वहां रोने लग गई, एंड शी टुक द टिश्यू पेपर एंड शी वाइप्ड हर टीयर्स। तो वो टिश्यू पेपर भी तो पेपर काट के ही बने। इनकी इतनी हिपोक्रेसी है ना, जैसे नहीं, लेकिन वो। मैं बता रही हूँ, लोग मैंने बॉलीवुड वाले को कुछ एक बात, अपने इको चेम्बर में सब लोग घूमते रहते हैं ना सेलिब्रिटीज, इनको पता नहीं है कि लोग देखते हैं, अब लोग तो इतने दुनिया भी जाग गई है, अब हैं। तो दुनिया जाग अभी गई है बहुत ममता। दुनिया अभी देखो ना, ये इनिशिएटिव, अभी आदित्य ठाकरे अकेले थे, कौन था उनके साथ? कहाँ है फरहान अख्तर? अभी कहाँ है आएंगे ना, दिया अभी मिर्जा? सारे अभी पूरी फैमिली बाहर है ना, अभी देखो गर्मी बहुत है, तो अभी हम्म। उनको सूट नहीं कर रहा है, वो आएंगे फिर जब बिल्कुल नहीं, जब गर्मी काम। नहीं, अभी तो बहुत बहुत बारिश हो रही है मुंबई में, हाँ गर्मी पर चली ह्यूमिडिटी, गई। और ये ह्यूमिडिटी लोग है ना, ब्रेक ले रहे हैं, अभी उनका ब्रेक ह्यूमिडिटी ले है रहे ना हैं सब स्मिता, लोग। हाँ, ह्यूमिडिटी हाँ, है वो ना, भी है। ह्यूमिडिटी। वो हाँ, वो भी लंदन है। गए, वो लंदन गए हैं, ग्रीस गए हैं, पेरिस गए ओह, हैं। श्योर श्योर श्योर। है ना? ये आम गरीब आदमी की इनको क्या मुसीबतें पता है या प्रॉब्लम्स पता है,
इनको ये तो जी पता मैं ही नहीं बता है रही हूँ कि ना कि मैं खुद मैं बता रही थी किसी को कि मैंने ऑलमोस्ट 15 साल ट्रेन में मैंने सफर किया। उसके बाद जब मैंने अपनी एक छोटी ग्रीन गाड़ी, मैं कहती हूँ उसे, लेकिन अभी भी मुझे, अगर मुझे बहुत दूर जाना होता है, सपोज मुझे हम्म, जाना है कांदिवली अपने वेस्टर्न एकदम एकदम सबर्ब में, तो मैं हमेशा जहां से ट्रेन शुरू होती है ना, मैं वहां से जाती हूँ, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो चढ़ने का एक ना, एक बॉम्बे में वो कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको एक प्रैक्टिस होती है कि आप भीड़ से अंदर घुस जाओ, वो प्रैक्टिस चली गई है, इसलिए जहां से शुरू होती है मैं वहां वहां जाती हूँ। अभी मैं रिसेंटली विरार गई थी, मैं चर्चगेट से गई, नहीं सॉरी, दादर से ही ट्रेन शुरू होती है, मैं वहां बैठी, विरार उतरी, वहां से रिक्शा लग करके मैंने वो काम खत्म किया, और वहां से मैं दादर ट्रेन में ही आई, और फिर मैं ड्राइवर आया लेने को। yeah, even my कि friend, she's बॉम्बे में get, बहुत 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 टफ है बॉम्बे की लाइफ, ये लोग yeah, समझते नहीं है बॉलीवुड e- वाले। even my friend the other day was telling me, she says हम लोग 3 घंटे कार में बैठ के आए। कहती आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि अगर यही मेट्रो होती तो हमारा हम 40 मिनट्स में घर पहुंच चुके होते। एग्जैक्टली। और अगर आप सोचो ना, दिस इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2007, हम लोग कब है अभी, कहाँ में है, 2022। 2022। ये मजाक चल रहा है हम लोगों के साथ। और ये शहर था जिसका, एक मैंने कहा ना, एक मैग्नेटिक अपील था, लोग क्यों आते थे यहाँ पे। बॉम्बे मुंबई में क्यों आते थे लोग, आप समझो, यहाँ लोग सिर्फ काम ही पूजा है। आप कहीं भी आओ, आप कौन से भी शहर से आओ, आपकी जात पात, आपका धर्म, किसी कोई मायने नहीं रखता, आप काम पे आओ, काम करो और अपने पैसे लो, और 24 घंटे ये सफर चलता रहता है। स्पिरिट ऑफ मुंबई वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। द ओनली वर्क इज वर्क, यू नो दिस थिंग, हार्ड वर्क। कोई भी आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आप मुंबई में आओ। और दूसरी बात यहाँ थी कि हमारे, अभी तो सब देश में सब जगह आप देख रहे हो मेट्रो, लेकिन हमारे यहाँ सबर्बन ट्रेन तो 40 साल पहले थी, सबर्बन ट्रेन, और चलती है अभी भी। ऐसे नहीं कि अभी इतना यहाँ तक आ गया है दिस थिंग। तो हमें जिस स्पीड से एक्सपांड होना था वो तो हम नहीं कर पाए ना, तो आपको लगता है जिस मेट्रो, स्पीड में। एक मेट्रो लाइन बनने से इतना फर्क पड़ जाएगा कम्यूटर्स के लिए? आप सब तो है मेट्रो की पूरा ये, जैसे फडणवीस जी ने जो डिजाइन किया है, पूरा सिटी इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ये लाइन जो है, तीन तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तीन इज नॉर्थ साउथ। पूरा दिन मुंबई में लोग नॉर्थ से साउथ आते हैं, काम करते हैं, और फिर नॉर्थ वापस जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 7-8 जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, कफपरेड, कुलाबा, चर्च गेट, फिर लोअर परेल, फिर बीकेसी और सीप्स, यानी अगर ये लाइन बन गई तो मुंबई की तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी पॉलिटिशियन या जो भी ब्यूरोक्रेट या जो भी एक्टिविस्ट बंबई की ट्रेन रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट में अगर जिसने भी टांग लड़ानी है ना, उसको आप स्ट्रेट क्रिमिनल ऑफेंस कर दो, सीरियसली। ये इतना बड़ा इशू है इस और वी आर द फाइनेंशियल कैपिटल। तो यू थिंक, हमारे हमारे अभी कभी कभी मैं सोचती हूँ, अभी तो हमारा ठीक हुआ, पिछले कुछ तो स्टेबिलिटी आई, लेकिन कभी कभी पिछले 2-2.5 साल से ऐसे लग रहा था हमारे, हमको कौन देख रहा है, क्या हालत बना रखी है इस सिटी की। और ये दिल्ली लुटियंस हमें स्पिरिट ऑफ मुंबई, अरे घंटा स्पिरिट ऑफ मुंबई, भाई हमें उठ के काम करना है, मुझे उठ के काम करना है बॉस। आपको लगता है फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी सक्सेसफुल हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट करने में? फडणवीस, ये जो अभी जो एजिटेशन हो रहा है ना, इसमें कुछ मुझे दम नहीं लगता। लोगों को भी हम्म, पता चल गया ये एक्टिविस्ट कौन है, हाँ, ये हाँ, कब आते हैं, और ये कैसे होता है ना, ये शुरुआत में नहीं आते, ये बीच में आते हैं। और हाँ, मैं बम्बई के तभी, लोगों ने ये देख लिया है, ये बम्बई के लोगों ने ये बीच में आना। तो मुझे नहीं लगता कि फडणवीस जी तो खुद, ही इज अ लीगल एक्सपर्ट, लीगल विस्किड लिटरली। तो ये हो जाएगा। और इस कमिंग, ये जो मुंबई के जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होंगे, इसमें ये बहुत बड़ा इशू होगा, ये बहुत बड़ा इशू होगा मेट्रो। अगर अगले 5 साल में मेट्रो का नेटवर्क नहीं हुआ तो ये सिटी एक, मैं कह रही हूँ आपको, एक सिविक कोलैप्स पे है मुंबई। लिटरली आई एम सेइंग इट्स अ सिविक कोलैप्स। और मुझे एंड कभी, आप, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन भी हमारे साथ होगी। और आपको लगता है कि बीएमसी में अगर बीजेपी
बीजेपी का होल्ड हो जाए तो आपको लगता है कुछ सिविक सिचुएशन भी ठीक बहुत होगी? फर्क पड़े, और लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं। आप कहीं भी जाओ, आज ही मैं एक पब्लिक सेमिनार में थी, लोग कह रहे कि मुझे मुझे बीजेपी का मुंबई के लिए क्या विजन है, ये मुझे सुनना है। मैंने पूछा लोगों से, बहुत सारे जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, दिस हम्म। थिंग्स लाइक अ पब्लिक सेमिनार। मुझे बीएमसी, बीजेपी और शिंदे जी की जो शिवसेना है, उनका मुंबई के लिए क्या विजन है आने वाले 10 सालों को सुनना है। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग नजदीक आएंगे, इलेक्शन तो होगा ही, मुझे लगता है अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे मुंबई के, और मुंबई के आसपास के भी जो सबसे बड़े इलाके, जैसे अब थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ शिंदे जी तो सुप्रीम है वहां पे, मुझे तो वहां थाने, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली, वहां तो शिंदे जी विल बी, बीजेपी शिंदे एंड शिंदे ग्रुप विल बी, बट मुंबई विल बी एब्सोल्युटली एक विजन दिखाना चाहिए इनको, शिंदे जी को और फडणवीस जी को। और लोग 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 एकदम, लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव का पूरा माहौल है मुंबई में। मुंबई इन लोगों से, मुंबई अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे, अभी शिवसेना यानी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किसकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से मुंबई को बचाओ। क्योंकि ये एमवीए की गवर्नमेंट जो थी कि इससे काफी डिसअपॉइंटमेंट थी, 2.5 साल तक समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली, हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन वही मैं कह रही थी कि अभी थोड़ी स्टेबिलिटी की जरूरत है, और स्टेबिलिटी सिर्फ हमें, मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, हमें स्टेबिलिटी चाहिए गवर्नेंस में, हाँ, हमें स्टेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। चाहिए लॉ एंड ऑर्डर में, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमारा जो एक जैसे ना हमारे एक विकास का जो पहिया ही टूट गया था, और पीछे है महाराष्ट्र। बहुत सारे तो लोग कह रहे हैं हम लोग 15 साल पीछे चले गए थे, 2.5 साल में हम लोग 15 साल पीछे चले गए। इट्स तो रियली वो सैड। पहिया वापस लाना है, पहिया तो वापस लाना है। तो अब ईडी ही कुछ करेंगे, एकनाथ जी और देवेंद्र जी, है ना, ईडी ही कुछ और करेगी। दोनों के लिए अलग अलग, मुझे लगता है दोनों के लिए अलग अलग ये है। जैसे एकनाथ जी को तो शिवसेना, उनकी जो शिवसेना, जो ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसको मजबूत बनाना है। और फडणवीस जी को जो बम्बई, जो महाराष्ट्र की विकास की जो यात्रा थी, जो डगमगा गई थी, वो पहिया उनको लेके आना है वापस। तो दोनों के लिए बहुत बहुत अहम होंगे ये 2.5 साल उनके लिए। आपको लगता और है ये जो, मुंबई, सॉरी, हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए, नहीं हाँ। और ये जो बीएमसी के जो इलेक्शन, मुंबई के जो इलेक्शन होंगे, वो 2024 के पहले वाले, मुझे लगता है कि कर्टन रेजर होंगे। उसमें हमें पता चलेगा कि लोगों का रुझाव किस तरफ है। लोग थक गए हैं, मैं ये तो मैं 100% कि लोग थक गए, लोग बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव आ गया। अभी बंबई और जो जो बड़े शहर है महाराष्ट्र के, वो बदलाव चाहते हैं। और आपको लगता है कि एकनाथ जी की शिवसेना को वो वाली शिवसेना का सब कुछ मिल जाएगा? विल दे फाइट द केस 100% एंड, हाँ, दे विल फाइट अ केस। उनको लोगो भी मिल सकता है, मिल उनको सकता है? चुनाव चिन्ह भी मिल सकता है, मिल सकता है। वो माय फाइट गॉड, करेंगे ही। नहीं, बहुत माय गॉड। मैं तो कह रही हूँ कि उद्धव जी पूरी नई एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे वो रीब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी पार्टी की, जैसे मुझे लगता है। उन्होंने वैसे वो ये भी दिया एक ऐसा, उस दिन वो मीडिया के साथ बात की, तो क्या है इतना, वो सिंबल में इतनी बड़ी बात क्या है? वो सिंबल के नीचे जो सिंबल के लिए जो जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो कैसा है, उस पर डिपेंड होता है। यानी सिंबल का कोई महत्व नहीं है? नहीं नहीं, सिंबल का महत्व है, सिंबल भी हमारा कोई लेके नहीं जा रहा है। कंफ्यूज होके जो जब कंफ्यूज। आदमी बात कर रहा है, इसका मतलब है उसको ये 100% उम्मीद नहीं है कि वो सिंबल अपने पास रहेगा। लेकिन उद्धव जी को पता चल गया, देखो हिंदुत्व, हिंदुत्व तो कब के पीछे रह गया। हिंदुओं का मत तो उनको मिलने वाला नहीं है, तो उनको वो वैसे ही लिबरल सेंट्रिस्ट ऐसा कुछ। आई डोंट थिंक सो। अब उद्धव ठाकरे जी कभी अब दोबारा मतलब पॉलिटिक्स में वो रोल प्ले कर पाएंगे जो अभी तक करते आ रहे थे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं नहीं लगता। ना। लेकिन उनकी उनकी एक अलग सर्वाइवल की, उनका एक अलग एक प्रयास होगा। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई नेता बचे नहीं, आपके पास के आपके सब विधायक चले गए,
आपके अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देखते हैं वो उनका पोजीशनिंग क्या होता है। अगर एमबीए में आपका वजन कम हो गया तो फिर क्या ना, जब जब शरद पवार जी आपके साथ में होते हैं तभी प्रॉब्लम होती है, जब शरद पवार साथ छोड़ देते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। जो शरद पवार जी को सब इतना चाणक्य चाणक्य कह रहे थे, क्या हो गया? he couldn't save MVA. डबल क्रॉस कर दिया इन्होंने। क्योंकि एक्चुअली उनके हाथ में कैसे कुछ था, क्योंकि सब तो इनके हाथ में था ना। But he didn't even have a hint. You know, they generally have their spies everywhere and they उनको नहीं, news मुझे आती नहीं रहती। लगता वो सब हिंट विंट थी उनको। थी? वो सब हिंट वगैरह थी। वो पिछले 6 महीने से जैसे उसको ट्रीट कर रहे थे एकनाथ जी को, उन्हीं के डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाते थे, उनको नहीं बुलाते थे। फिर कोई कुछ ऐसा विधायकों को कुछ ऐसा चिंतन शिविर या मार्गदर्शन का कोई एक शिविर था, तो वो आ रहे थे तो रास्ते में उनको बोला नहीं आप मत आना। तो ऐसी चीज है कि वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ के बहुत रोए थे वो, कि ऐसे मुझे कैसे ट्रीट किया। फिर आदित्य ठाकरे जी जा रहे थे अयोध्या, तब इनको उनके साथ जाने नहीं दिया और बोला वहां अरेंजमेंट करो सारा। हाँ वहां सब हाँ, सिर्फ अरेंजमेंट करो। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, उनको लगा नहीं कि ये ऐसा इतना बड़ा स्टेप ले सकते थे। अगर लेना था तो पहले ही ले लेते 2.5 साल। तो शायद उन्होंने भी देखा एक एक आदमी को एक निर्णय लेने के लिए एक एक ऐसी वो घटना हो जानी चाहिए। फिर मुझे लगा कि जो राज्यसभा के चुनाव थे और एमएलसी के जो चुनाव थे, उसमें उनको पता चला कि पूरा माहौल बदल रहा है पीछे। और वैसे भी आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन ऑन एकनाथ जी की उन्होंने 2.5 साल लोगों को देखने दिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बहुत 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 लोग परेशान थे और उनको ये भी पता था। आप एक बात ध्यान में रखिए पायल जी, जितने भी जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जो पब्लिक लाइफ में है, उनको पता है कि हर 5 साल जनता के सामने आना है। आप समझे ना? तो जनता के सामने कौन से मुंह से आते 2024 में? बात सही। तो उन्होंने अपने आप को भी 2.5 साल दिए हैं जनता के सामने जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए। जनता जनार्दन ही सब कुछ है। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक यू पायल। आप इतनी क्लैरिटी से समझा देती ना, मतलब इट्स कि एक आम इंसान होता है उसको समझ आ जाएगा कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज अगर आप सोशल मीडिया पे वैसे जाओ, यू रीड द ट्वीट्स एंड ऑल, सबको इतना समझ नहीं आता। आप थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र में बहुत बहुत कुछ, इतनी उछल पुछल है महाराष्ट्र में कि हर दिन कुछ नया है, इसीलिए। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।